नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा हाथरस 24 डिजिटल न्यूज चैनल। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश के हाथरस से आ रही बड़ी खबर पर एक नजर। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के हाथरस डिपो में बुधवार को संविदा चालक परिचालकों ने रोडवेज वर्कशॉप के बाहर कार्य बहिष्कार करते हुए धरना प्रदर्शन किया। इस आंदोलन के कारण कई रोडवेज बसों का संचालन प्रभावित हुआ, जिससे यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। धरने पर बैठे चालक परिचालकों ने बताया कि वे आगरा लखनऊ, आगरा देहरादून और आगरा ऋषिकेश जैसे लंबे मार्गों पर बसें चलाते हैं, जिनका संचालन 2 दिनों में पूरा होता है। पहले उन्हें ऐसे संचालन के लिए 4 दिन की उपस्थिति दी जाती थी, जिसमें 2 दिन ड्यूटी और 2 दिन डीडीआर ड्यूटी डे रेस्ट शामिल होते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा केवल 3 दिन की उपस्थिति दर्ज की जा रही है। कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि वे किलोमीटर के हिसाब से वेतन पाते हैं, इसलिए स्वयं अधिक दूरी के बसें चलाने को तैयार रहते हैं। लेकिन यदि प्रशासनिक दबाव में उन्हें अनावश्यक कटौती झेलनी पड़ी तो थकावट के कारण दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ सकती है। इस बीच महाकुंभ ड्यूटी का भुगतान भी विवाद का विषय बन गया है। चालक परिचालकों ने बताया कि प्रयागराज महाकुंभ के दौरान उन्हें प्रतिदिन 300 के हिसाब से भुगतान किया जाना था, लेकिन अलीगढ़ क्षेत्र के कर्मचारियों का 2 दिन का भुगतान काट लिया गया है, जबकि प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के कर्मियों को पूरा भुगतान मिला है। धरना प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें शीघ्र नहीं मानी गईं तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। मेरा नाम बीरी सिंह है। ये रोडवेज कर्मचारी आज यहाँ बैठे हुए धरने पर किस चीज़ को लेकर बैठे हुए हैं और क्या वजह है इनकी प्रमुख समस्याएं हैं कि इनको जो साप्ताहिक विश्राम थे, जो महीने में 4 मिलते हैं रविवार, वो 4 महीने से बंद कर दिए गए हैं। अभी 1 सप्ताह से इनको जो एक गाड़ी चला करके दिन रात 48 घंटे कंटिन्यू चला करके आते थे, तो इनको 4 दिन की उपस्थिति मिलती थी। 2 दिन में चला के आते थे, 4 दिन की उपस्थिति मिलती थी। वो उपस्थिति 3 दिन की घटा के कर दी गई है 1 हफ्ते से, और 1 दिन की उनकी एब्सेंट लगाई जा रही है। ये प्रमुख मुद्दा है। तीसरा मुद्दा है कि अभी महाकुंभ मेले में परिवहन निगम मुख्यालय का था कि जितने दिवस प्रयागराज में ड्यूटी करेंगे उनको 300 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जाएगा, परंतु यहाँ के लोगों ने मोनोपोली अपना करके 2 दिन की कटौती कर ली है। 10 दिन की ड्यूटी में 8 दिन का भुगतान कराया, 2 दिन की इन्होंने अपने आप ही कटौती कर ली। कितने दिन की एक कर्मचारी ने ड्यूटी की है वहाँ पर कुछ लोग 10 दिन की, किसी ने 15 दिन की, किसी ने 20 दिन की, लंबे दिन तक वहाँ गाड़ियाँ रही थी कुंभ मेले में। जिस स्थिति में रही, सबके 2 दिन के, जो यहाँ से गाड़ी गई उस दिन का नहीं दिया, जिस दिन वहाँ से गाड़ी यहाँ आई उस 2 दिन का काट लिया गया। जब कितनी बसों का संचालन होना था और जो नहीं हो पाया, ये इस संबंध में तो सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक बताएंगे। ये लोग कर्मचारियाँ इनकी समस्या समाधान हो जाते तो काम करने के लिए तैयार खड़े हुए हैं, तो जान नहीं रहे हैं कि इनकी समस्याएं हैं। इसके संबंध में ARM साहब ने बुलाया था, अभी हम उनसे वार्ता करके आए हैं। वो कुछ बातों पर हमारी बस सहमत है, तो हमने कहा लिखित में दीजिए, समझौता करा, ये संचालन शुरू हो जाए। आप यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, किस समस्या को लेकर बैठे हो, क्या परेशानी है आपकी? हम धरने पर सभी लोग इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि कुछ समय से उत्पीड़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया था हम कर्मचारियों के ऊपर। जो हम 4 दिवस की जो क्या कहते हैं लॉन्ग रूट की गाड़ी चला करके आते थे, कुछ लोग 56 घंटे भी संचालन करते थे, कुछ लोग 48 घंटे भी संचालन करते थे। उसमें हमें प्रॉपर सोने के लिए भी नहीं मिलता था, जिसके लिए हमें 4 दिवस की उपस्थिति दी जाती थी बाकायदा, और वो भी हमारी घटा करके 3 दिन कर दी। अब तीसरे दिन आदमी गाड़ी जमा करेगा 6 घंटे में, या वो सोएगा, अपने घर परिवार की समस्याओं को देखेगा, क्या क्या करेगा। सबसे बड़ी समस्या तो यही है। फिर साप्ताहिक अवकाश भी इनके द्वारा बंद कर दिया गया। तो ये ऊपर से आदेश है या ARM की मनमानी है? ये साहब RM साहब की मनमानी है सरासर। RM साहब, RM अलीगढ़ द्वारा मौखिक रूप से इस बात का आदेश कर दिया गया। उस दिन DM साहब से ही बात करके आए थे, तो उन्होंने आदेश दिया है कि नई गाड़ियाँ आ रही हैं, 350 किलोमीटर पर डे का उनके पास टारगेट आ रहा है। अरे मुख्यालय का आदेश तो 220 किलोमीटर का है, 350 किलोमीटर संचालन कहाँ से कर दे चालक प्रचालक, ये बताइए। अब आपकी मांग क्या है? अब हमारी मांग ये है, जितने भी उत्पीड़न वाले कार्य हैं, जैसे डीजल कटौती, चालक दिन रात मेहनत करता है, अरे गाड़ी में भी समस्या हो सकती है, कोई बात हो सकती है, जाम लग सकता है, कोई चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से क्या डीजल ज़्यादा नहीं आ सकता है, बहुत सारी चीज़ें। दूसरा लोड फैक्टर कटौती इनकम के नाम पर। अरे भैया
पैसेंजर है रास्ते में मिलेगा, हम एक एक पैसेंजर उठाते हैं, कंपटीशन ज़्यादा है, डग्गे मारो को ये रोक नहीं पा रहे हैं। सामने से डग्गे मारी होती है सूत मिल के आज भी, लेकिन ये कभी नहीं रोक पाए। आज रात में 8 बजे देख लेना यहाँ पे बस अड्डे के बाहर गैलेक्सी होटल के सामने वहीं से बस बढ़ती हुई नजर आ जाएगी आपको। समस्या का समाधान नहीं होता तो आप आगे क्या करेंगे? समस्या का समाधान नहीं होता है तो जो हमारे अध्यक्ष साहब और जो हमारे क्या कहते हैं मंत्री साहब जो डिसाइड करेंगे वो होगा हमारा। सर आपका प्रदीप कुमार यादव। यादव जी, रोडवेज संविदा कर्मियों ने कुछ हड़ताल की हुई है, कुछ मांगों को लेकर के धरने पर बैठे हुए, क्या समस्या है? इनकी थोड़ी समस्याएं थी। उस दिन इसी जुलाई में 16 जुलाई को GM सर, RM, SM सर ये आए थे ये निरीक्षण में। तो ये मतलब 1000 किलोमीटर पर जो गाड़ी चल रही संचालित हो रही थी जी उनको 3 दिन की उपस्थिति के लिए बोल गए थे मौखिक रूप से। जी इस पर चालक प्रचालक थोड़े नाराज हो गए तो उन्होंने आज धरना प्रदर्शन कर दिया। जी और मैं 17 से 22 तक लीव पर था तो मुझसे इनकी बात नहीं हो पाई। जी आज मैं जब ड्यूटी पर आया तो मेरी बात हुई इनसे, ये धरने पे थे, मैं धरना प्रदर्शन पर पहुंचा, मैंने इनकी बातों को सुना। इनकी जो राइटिंग मैंने मांग रखी है वो 6 बिंदु हैं इनके, 6 बिंदुओं को मैंने बारी बारी से इनको आश्वासन दिया, मैं राइटिंग में दे रहा हूँ। ये संचालन अभी आधे घंटे में शुरू हो जाएगा। ऐसा इनका आरोप है कि जिस तरीके से इनको जो 1 दिन की ड्यूटी काट दी गई है, ये कहीं भी शासनादेश नहीं और RM साहब अलीगढ़ की मनमानी के चलते होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये तो कहीं कहीं है। ऐसा है ना, उनका कहने का मतलब ये है जो हमारा बीव गिर रहा है, बीव का मतलब होता है बस उपयोगिता। ओके तो 300 किलोमीटर पर डे के ऊपर चलना चाहिए और इनका बीव आ रहा है 4 दिन की हाजिरी पे 250 से भी नीचे का आ रहा है। तो MD सर इसमें रोष व्यक्त करते हैं। तो इस आधार पर RM सर ने ये कहा था या तो किलोमीटर बढ़ाया जाए, 1000 की जगह 1200 कर लिया जाए, तो 4 दिन ड्यूटी हो जाएगी, व्यू हमारा 300 हो जाएगा। डीजल की मांग को लेकर के भी उन्होंने कुछ शिकायत व्यक्त की है। डीजल की कटौती होगी सर। जी तो डीजल की जो अनावश्यक कटौती है वो रोक दी जाएगी, जो जायज़ कटौती है वो तो होगी। क्योंकि जिसका दूसरा चालक दे रहा है 6 का एवरेज और एक दे रहा है 5 का एवरेज, तो वो मानक के हिसाब से कर दी जाती है। कितनी बसों का संचालन आज होना था और आज कितनी बसें रोड पे गई हैं? अब तक लगभग 10:30 बज रहे हैं। इस समय तक लगभग 30 गाड़ियाँ निकल जाती थी, 30-32, जो कि 12 निकली है, 20 गाड़ी हमारी प्रभावित हुई है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही खास खबर के साथ। तब तक नमस्कार और देखते रहिए हाथरस 24 डिजिटल न्यूज चैनल। हाथरस का लोकल चैनल हाथरस 24 डिजिटल न्यूज चैनल। अपने क्षेत्रीय समाचारों को देखने के लिए अभी हाथरस 24 डिजिटल न्यूज चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका अपना हाथरस 24 डिजिटल न्यूज चैनल।